अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी मिक्स फ्रूट सैलेड। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें पानी डाल लिया है। पानी के अंदर पहले हम एक उबाल ले आएंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। जब पानी में उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। ये देखें पानी में उबाल आ गया है। अब 1 कप भरकर मैंने इसमें मैक्रोनी का डाल दिया है। जो घर का नॉर्मली कप होता है मैंने वो लिया है। मैक्रोनी डालते ही फ़ौरन चम्मच चला दिएगा। किसी भी शेप की मैक्रोनी ले लिएगा आप जो आपको पसंद हो। ये देखिए मैक्रोनी गलकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना है कि ये टूटने ना लगे। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी। 1 कप भरकर मैंने इसमें बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट तक। इस तरह से हमारी मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं। मैंने कांच का एक बाउल ले लिया है। आपने कांच या प्लास्टिक के बाउल में ही ये सैलेड बनानी है। इस तरह से ये पानी नहीं छोड़ेगी और ना ही ख़राब होगी। 1 किलो मैंने सेब लिए हैं जिसमें थोड़े से मैंने काट लिए हैं मोटे मोटे। छिलका उतार लिया है मैंने इनका। जैसे जैसे आप सेब काटते जाएं इसमें मेयोनीज़ मिक्स करते जाइएगा। इस तरह करने से आपके सेब काले नहीं होंगे और आपकी सैलेड भी चंद दिन तक चल जाएगी। आपने इसमें चम्मच भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ करना है या लकड़ी का यूज़ करना है। इस तरह से आपकी सैलेड ख़राब नहीं होगी। ये देखें बाकी के सेब काट कर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इन्हें भी मैं मेयोनीज़ में मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीके से। ये सारे सेब मिक्स हो गए हैं। 1 किलो मैंने मिक्स फ्रूट ले लिया है। बाज़ार में जो मिक्स फ्रूट का डब्बा मिलता है वो ले लिएगा। ये मैंने इसमें डाल दिया है। 1/4 कप मैंने लिया है स्वीट कॉर्न का। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये जो हमने मैक्रोनी उबाल के रखी थी अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। मैक्रोनी को अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद आपने सैलेड में ऐड करना है। गरम ऐड करेंगे तो आपकी सैलेड ख़राब हो जाएगी। 1 कप मैंने इसमें मेयोनीज़ का डाल दिया है। आधा कप मैंने इसमें डाला है फ्रेश क्रीम का। 1/4 कप मैंने इसमें डाला है लेमन जूस और 3 चम्मच मैंने डाले हैं फ्रूट सिरप के। जो मैंने मिक्स फ्रूट का डब्बा लिया था उसमें जो सिरप होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। 2.5 चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाले हैं। 2 चम्मच से आधा चम्मच ऊपर। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से सैलेड में मिक्स कर लेंगे। सैलेड को बनाकर इसे फ्रिज में रख दिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, फिर इसे खाइएगा। ये हमारी मज़ेदार सी सैलेड बिल्कुल रेडी है।